मेरी इतनी बात अवश्य मानोगे, क्योंकि मेरे बच्चे, इसमें तुम्हारी ही भलाई है। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी को विश्वास दिलाने के लिए और माता पार्वती से आशीर्वाद लेने के लिए मेरे इस संदेश को तुरंत लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जय महाकाल, जय माता रानी, जय काल भैरव, जय बजरंग बली, जय हनुमान जी और जय श्री राम टाइप कर दीजिए। आप जैसे ही कमेंट बॉक्स में मेरे नाम को टाइप करते हैं, वैसे ही मुझे अति प्रसन्नता होती है, क्योंकि तुम मुझे प्रसन्न करने के लिए तुम मेरे इतने नाम लिख रहे हो। मुझे विश्वास है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरा भक्त अब बहुत समझदार और बुद्धिमान हो चुका है। उसे सिर्फ ज़रा से इशारे की आवश्यकता है, वह समस्त कार्य अपने अनुसार कर सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीत की आकाशवाणी हो चुकी है। अब तुम खुशियाँ मनाओ, जश्न मनाओ। तुम्हारी विजय का ध्वज अब लहरा कर रहेगा। उसे कोई नहीं रोक सकता है। इस दुनिया की कोई ताकत और तुम्हारे शत्रुओं की कोई छल इस तुम्हारी जीत की आकाशवाणी को रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह तुम्हारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती का वरदान है कि अब तुम्हारे सभी कार्यों पर तुम्हारे भोलेनाथ जी कार्य करेंगे। उसमें सिर्फ तुम माध्यम रहोगे, क्योंकि अब तुम्हारे महादेव जी के सब्र का बांध टूट गया है। क्योंकि इतने दिनों से तुम्हें यह सब देख रहे हो कि तुम्हारी स्थिति बहुत ही ज़्यादा गंभीर है। पहले तो तुम बेहतर थे, किंतु बाद में तुम्हारी हालत को देखकर तुम्हारी माता और तुम्हारे भोलेनाथ जी बहुत दुखी हैं। उनके इस दुख का कारण सिर्फ स्वयं तुम हो, क्योंकि तुम्हारी ऐसी दशा को देखकर तुम्हारे प्रभु अपने मन में बहुत ग्लानि महसूस करते हैं। वह इसलिए क्योंकि तुम मेरे भक्त हो। यदि भोलेनाथ का भक्त दुखी हो तो भोलेनाथ कभी भी सुखी नहीं रह सकते हैं। तो मेरे बच्चे, आज से तुम्हारे ऐसी प्रगति होगी, ऐसी विजय होगी, जैसे कि तुम्हारे जीवन में एक तूफान की लहर उमड़ उठी हो। एक ऐसी लहर जो पल भर में कुछ भी करने के लिए तैयार रहती है। वह जिधर भी जाती है उधर सिर्फ अपना ही दबदबा बनती है। उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सारा रास्ता वह साफ करते हुए चली जाती है। मेरे बच्चे, यह जो तुम्हारी जीत की आकाशवाणी है, यह तुम्हारे भोलेनाथ जी और तुम्हारी माता पार्वती तुम्हारे लिए विशेष रूप से बताने के लिए आए हैं कि इस आकाशवाणी को तुम गुप्त रखना और इसे सुनने के लिए तुम तैयार रहना, क्योंकि आज का यह जो दिन है अनमुने आनंजे दिल है तेरे लिए बहुत खास है। ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही चुना गया है। आज की रात में मैं जो ऐसी भविष्यवाणी करने जा रहा हूँ, उसकी तुमने कल्पना कभी भी अपने जीवन में नहीं की होगी कि मेरे भोलेनाथ जी एक दिन मेरे जीवन में मेरे लिए इतनी बड़ी आकाशवाणी करेंगे, मुझे पहले से अवगत कराएंगे कि तुम्हारे जीवन में खुशियाँ और बधाइयाँ आने वाली हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, आज रात में तुम दोनों तैयार हो जाइए। दोनों का मतलब दोनों पति पत्नी मेरी इस भविष्यवाणी को सुनने के लिए सज्ज हो जाओ, क्योंकि उसके लिए तुम्हें कुछ तैयारी और कुछ व्यवस्थाएं करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें यह सब बात सुनाई देगी। क्योंकि मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों के अलावा कोई और मेरी यह भविष्यवाणी ना सुनने पाए। खासकर तुम्हारे जो शत्रु हैं, वे तो कभी भी तुम्हारी इस भविष्यवाणी को सुनने ना पाए, क्योंकि यदि तुम्हारे शत्रु तुम्हारी भविष्यवाणी को जान गए तो उन्हें यह सब अच्छा नहीं लगेगा और भविष्यवाणी को सुनकर उनके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाएगी। वह नहीं चाहते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ अद्भुत और अनोखा चमत्कार हो। यह चमत्कार देखकर उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके जीवन में अभी तक कोई ऐसा चमत्कार, कोई ऐसी आकाशवाणी नहीं हुई है जिससे कि उनका जीवन बदल जाए और उन्हें खुशियाँ प्राप्त हो जाएं। वे तो सिर्फ तुम्हें देखकर जी रहे हैं, तुम्हारी व्यवस्थाओं को देखकर अपने मन में ग्लानि और ईर्ष्या प्रकट कर रहे हैं, परंतु ऐसा करने स्वयं उनके ही नुकसान है। ऐसा करेंगे तो वे सदा के लिए ही परेशान बने रहेंगे। कभी भी उनके जीवन में खुशी और रौनक नहीं आएगी मेरे बच्चे। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ, मेरी इस बात को हमेशा के लिए गुप्त रखना। सिर्फ तुम दोनों पति पत्नी ही मेरी इस भविष्यवाणी को सुनो, और जब तुम मेरी इस भविष्यवाणी को सुनोगे तो उसके बाद में तुम्हें अपने किसी सगे संबंधी से भी यह बातें बिल्कुल भी नहीं बतानी है कि हमारे भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी ने हमारे जीवन में भविष्यवाणी की है, क्योंकि हो सकता है कुछ तुम्हारे ऐसे लोग हैं जो तुमसे अंदर ही अंदर बहुत ही द्वेष रखते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें विस्तार पूर्वक जो भी बताने जा रहा हूँ उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनना मेरे बच्चे। तुम दोनों को रात्रि 10 बजे के बाद स्नान कर लेना है
और स्नान करके जो पूजा के वस्त्र है उन्हें पहन लेना है। पूजा के वस्त्र पहनने के बाद में जहाँ पर तुम पूजा पाठ करते हो वहाँ पर जाकर दोनों लोगों को बैठ जाना है और एक घी का दीपक जला लेना है। घी का दीपक जलाने के बाद में तुम्हें मेरी पूजा करना है। पूजा मेरी वैसे ही कर देना जैसे कि तुम प्रतिदिन करते हो, और दोनों लोग आंखें बंद करके बैठकर मेरा स्मरण करना। मेरे किसी भी मंत्र का अपने मन ही मन में दोनों लोग जाप करना। वह मंत्र जाप जब तक कि तुम्हें कोई संकेत ना मिले तब तक की करना है। जैसे ही कुछ टाइम बीतेगा वैसे ही तुम्हें एक अद्भुत और अलौकिक ध्वनि सुनाई देगी, जो वह मेरी ध्वनि होगी, यानी कि तुम्हारे भोलेनाथ जी की आवाज़ होगी। उस आवाज़ में तुम्हें साफ साफ बताया जा रहा है कि हे वत्स, आज तुम्हारे भोलेनाथ जी तुम्हारे सामने प्रस्तुत हुए हैं, तुम्हें कुछ ऐसा बताने के लिए, तुम्हारी जीत को एक नई मिसाल देने के लिए, तुम्हारे सभी दुखों का अंत करने के लिए, तुम्हारी सभी पीड़ा को तुमसे अलग करने के लिए। मैं यह जो तुम्हें बता रहा, दूसरे से मिलकर धर्म के नाम पर लड़ाई करो। वे यह कहते हैं कि तुम जिस तरह से चाहो उस तरह से अपने इष्ट को मानो और उनकी आराधना करो। हर धर्म हर तरीके से सिर्फ एक ही लोग मिलेंगे, कोई अन्य नहीं, जो सृष्टि का सृजन करता है, जो इस सृष्टि का निर्माण करता है और इस सृष्टि का विनाश करता भी है, जिसे देवाधिदेव महादेव कहा जाता है। वही हूँ मैं, जो निराकार को भी आकर दे सकता हूँ और साकार को भी निराकार बन सकता हूँ। मैं साकार और निराकार दोनों हूँ। मैं परमात्मा ईश्वर सब कुछ हूँ। मैं ही समस्त संसार में व्याप्त हूँ। मेरी ही माया से ये संसार और ये ब्रह्मांड चल रहा है। यदि तुम मेरी माया को नहीं समझ पाओगे तो मेरी भक्ति नहीं कर पाओगे और ना ही तुम अपने जीवन को सही ढंग से जी पाओगे। क्योंकि मेरे बच्चे, महादेव जी एक ऐसे ईष्ट हैं, ऐसे भगवान हैं जिनके अंदर में सब कुछ है, जो सब कुछ देखते हैं, सब कुछ करते हैं और सब कुछ नहीं भी करते हैं। मेरा मतलब जो है वह भी शिव है और जो नहीं है वह भी शिव है। शिव आदि है, अनंत है, शिव साकार है, शिव निराकार है। तो मेरे प्यारे बच्चे, तुम अपने धर्म को छोड़कर, अपने भोलेनाथ जी को छोड़कर क्यों दूसरे धर्म का प्रचार करने का मन में विचार किया? मेरे बच्चे, तुम्हारे महादेव जी तुमसे क्रोधित भी हैं, पर क्या करें, गलती तो संतानों से ही होती है। इसलिए मैं तुम्हारी गलतियों को माफ़ कर तुम्हारे पास आया हूँ। मेरे बच्चे, तुम विश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, इस संदेश में विश्वास करो और इस संदेश को अंत तक देखो, इसकी सच्चाई जाने और अपने मन की जितनी भी नेगेटिविटी है उसे बाहर निकालो। उसे निकालने में देर नहीं लगेगी, क्योंकि तुम्हारे महादेव जी क्षण भर में ही तुम्हारी जितनी भी नकारात्मक सोच है और वह तुम्हारे मन में माया जाल का भ्रम है, वह सब तुमसे दूर कर दिया जाएगा। तुम मेरे बच्चे मेरा कहना मानो और हार मत मानो, आगे बढ़ो, हिम्मत को अपनी बढ़ावा दो और अपने उत्साह को उत्सुकता में बदलो। उत्साह से कुछ भी किया जा सकता है, क्योंकि उत्साह आत्मा की प्रबलता है और तुम्हारे शरीर का बल है। जब तुम्हारा बल ही तुम्हारे पास कार्य करने के लिए संयम में नहीं है तो तुम कुछ भी नहीं कर सकते हो। इसलिए मेरे बच्चे, अपनी सभी गुप्त शक्तियों को जागृत करो, उन्हें देखो और समझो, उन्हें केंद्रित करो। एक नए युग के निर्माण के लिए नई सोच के साथ नई सुबह की किरण बनकर अपने जीवन को आने वाले भविष्य के लिए प्रकट करो। मेरे बच्चे, मैं तो तुम्हारे लिए बेहतर से बेहतर करने जा रहा हूँ। आज मैं जो करूँगा वह तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हुआ होगा और ना आगे हो पाएगा, क्योंकि मैं आज ही तुम्हें ऐसी चीज़ पर्याप्त करवा दूंगा जिनकी तुम्हें और बहुत आवश्यकता। मेरे बच्चे, तुमने आज तक मुझसे कुछ नहीं मांगा है, सिवाय एक चीज़ मांगी है, वह है मेरी भक्ति। तो मेरे बच्चे, मेरी भक्ति तो तुम्हें मिली है, परंतु भक्ति प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट व्यतीत करना ही होता है। इतना तो आसान नहीं है मेरे बच्चे। शिव भक्ति करना, शिव भक्ति में तुम्हें कुछ अलग और बढ़कर करना होता है। जैसे तुमने देखा और सुना हो रावण मेरा कितना महानतम भक्त था। वह प्रचंड विद्वान था, चारों वेदों का झाता था। वह जो भी करता था वह सबसे अलग करता था। उसकी भक्ति सबसे अलग थी, उसकी सारी क्रियाकलाप अलग अलग हो, इसीलिए वह महान भक्त कहलाया था। उसकी सोच भले ही खराब थी, परंतु वह ज्ञानी बहुत बड़ा था। उसे हर चीज़ का ज्ञान था।
तो इसलिए मेरे बच्चे तुम्हें इस तरीके से अपने जीवन को एक सीख के साथ उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करना है। मेरे बच्चे, यह दिल है अपने भोलेनाथ जी की बातों में विश्वास है और उनकी कही सभी वाक्य एक सत्यता को प्रकट करता है। तो हाँ, टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि टाइप करें कि आज महादेव जी ने जो मेरे जीवन की भविष्यवाणी की है वह बिल्कुल सत्य है और आगे भी सत्य होगी। क्योंकि आज मुझे इतनी प्रसन्नता हुई है जितनी कभी नहीं हुई थी। क्योंकि आज मेरे महादेव जी ने मेरा विस्तार पूर्वक अवलोकन करके मेरे भूत में क्या हुआ था, मेरे वर्तमान में क्या हो रहा है और मेरे भविष्य में क्या होगा, मुझे किन किन चीज़ों की प्राप्ति होगी, मेरे जीवन में कौन कौन से दुख आएंगे, उन सभी का विवरण देते हुए इस संदेश को पूर्ण किया है। यह संदेश दिव्य और सराहनीय है। इसीलिए मैं अपने भोलेनाथ जी की और अपनी माता पार्वती की बार बार वंदना और चरण स्पर्श करता हूँ। मैं जितने दिनों के लिए भटक गया था उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मेरे प्रभु है मेरी माता, अब मुझे क्षमा कर दीजिए। अब मैं आगे से ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। मैं अपने भोलेनाथ जी को ही अपने दिल में रखूँगा, उनकी पूजा करूँगा। भले ही मुझे अपने जीवन में दुखों का सामना करना पड़े और दुखों से लड़ाई लड़कर संघर्ष की ओर बढ़ना पड़े, तो अब मैं अपने महादेव जी का एक प्यारा सा जयकारा लगाना चाहता हूँ। तो प्रेम से बोलो, जय भोलेनाथ, जय माता पार्वती, नमः पार्वती पत्य, हर महादेव। मेरे बच्चे, आज तुमने इतना सब कुछ कहकर मुझे प्रसन्न कर दिया है। मैं अब खुशी से खोला नहीं समा रहा हूँ और ना ही तुम्हारी यह सब बातें मुझे अकेलापन महसूस करने दे रहे हैं। मेरे बच्चे, भोलेनाथ जी तुम्हारे जीवन में खुशियों का ऐसा बवंडर लेकर आ रहे हैं जिसे देखकर सभी के पैरों से ज़मीन खिसक जाएगी और सभी लोग एकदम चौंक जाएंगे। क्योंकि कुछ अद्भुत सर तुम्हारे सामने आने वाली है जिसकी तुमने बहुत प्रतीक्षा की है, जिसका तुमने बहुत इंतज़ार किया है। मेरे बच्चे, ऐसी तुम्हारी कल्पना थी, वह कल्पना तुम्हारी पूर्ण होने वाली है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन का जो सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो सबसे बड़ा लक्ष्य था, जिसकी तुम्हें इच्छा थी और जिसे तुम पाना चाहते हो, वह तुम अब मिलने वाला है। अब उसमें ज़रा भी देर नहीं है। इस संदेश के सुनने के बाद कुछ समय में वह चीज़ तुम्हें प्राप्त हो जा। दवा करने के लिए वित्तीय स्वतंत्रता और प्रचुरता आपकी है, क्योंकि महादेव जी ने आपको इस रिहाई का आशीर्वाद दिया है। तेरा बुलावा तेरी कल्पना से कहानी अधिक बड़ी है, क्योंकि स्वयं स्वर्ग ने तुझे इशारा किया है। अपने वास्तविक उद्देश्य से मत शर्मा, क्योंकि महादेव जी ने तुम्हें महान कार्यों के लिए बुलाया है। कर बातें जो महादेव जी चाहते हैं कि आप इस सोमवार को जान आप एक शक्तिशाली नए अध्याय में प्रवेश करने वाले हैं। आपकी प्रार्थना कबूल होगी और आपका आशीर्वाद कई गुना बांट जाएगा। 2 ज़्यादा सोचना आपकी शादी को ख़त्म कर देगा। पूजा करो, विश्वास करो और ऐसे महादेव जी के हाथों में छोड़ दो। 3 आपके जीवन में बदलाव आने वाला है। अपने आशीर्वाद के लिए तैयार हो जाइए। आपका भी कुछ कर चुके हैं और एक सफलता रास्ते में है। कर आप इसे बनाने जा रहे हैं। अब भी अंधेरा दिखे सकता है, लेकिन प्रभु लाने जा रहे हैं। आप निकाल गए 222 अपने अस्तित्व को बदलने वाले, किसी व्यक्ति के साथ जीवन बदलने वाले मुठभेड़ के लिए खुद को तैयार करें। इस महीने के अंत तक आप चमत्कारी घटनाएं देखेंगे। अपने आप को एक आश्चर्यजनक और अप्रत्याशित घटना के लिए तैयार करें जो आपके जीवन में होने वाली है। भगवान के आशीर्वाद का दावा करने के लिए इस वीडियो को अभी लाइक करें। यदि आप आत्मक संदेश को अभी होने देते हैं तो आपके पास अपना सबसे बड़ा दुश्मन होने की क्षमता है। एक सकारात्मक दृष्टिकोण रखें और अपने आप को प्रेरित करें और जान कि मैं हमेशा आपकी तरह हूँ। देख, मैं महादेव जी, सब प्राणियों का महादेव, क्या कोई कम मेरे लिए कठिन है? यदि आप महादेव जी में विश्वास करते हैं तो यह टाइप करें, तुम निडर हो, कोई भी नहीं हो, मजबूत है, कमज़ोर नहीं, यानी वो मुख नहीं किया जाता है और आपकी देखभाल की जाती है, परित्यक्ता नहीं। अगर आपको विश्वास है तो हर हर महादेव कमेंट बॉक्स में लिखो। महादेव जी इस समय आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। वह आपके कदमों को निर्देशित कर रहे हैं। जिसे आपने सोचा था कि एक सेटबैक, एक सेटअप बनाने जा रहा है, परंतु महादेव जी हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। इसका दावा करें और इसे विश्वास से प्राप्त करें।
मेरे साथ पूजा करो महादेव जी। आपके बिना शर्ट प्यार के लिए, मुझे बचाने के लिए और मुझे आज़ाद करने के लिए, महादेव जी को भेजना के लिए धन्यवाद। मुझे बनाए रखना और पुनः करने के लिए मैं आपकी शक्ति और अनुग्रह के लिए खुद को समर्पित करता हूँ कि भगवान मुझे महादेव जी के चंगाई वाले हाथों से स्पर्श करे, क्योंकि मुझे विश्वास है कि आपकी इच्छा मेरे लिए माँ, शरीर और आत्मा में अच्छा होना चाहिए। मेरे सर के ऊपर से लेकर मेरे पैरों के तलवा तक महादेव जी के सबसे कीमती लहू से मुझे ढक दो। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर हर महादेव टाइप करें और आने वाले वीडियो नोटिफिकेशन लिए बेल आइकॉन को भी दबे। मेरे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी तुमसे मिलने के लिए तड़प रहा है। बहुत जल्द तुम्हें ऐसा अवसर प्राप्त होगा जब तुम अपने प्रेमी से मिलोगे। तुम जिस समय की प्रतीक्षा कर रहे थे, वह समय अब नज़दीक ए गया है। तुमने जिसे अपनी खुशी मणी है, अब तुम्हारा उससे मिलने वक्त ए गया है। इस संदेश के मध्य से तुम्हारा प्रेमी तुमसे बात करना चाहता है। मेरे बच्चे, अपने माँ में किसी क्षमता को जन्म मत लेने दो। आज तुम्हें अपने सारे दुखों से मुक्ति मिल जाएगी। तुम अपने प्रेमी को पूरी तरीके से जान सको, यह सब आज इसके बड़े में है। तुमने अपने सपना में भी इसको अपना जीवन साथी मान लिया है। उसे पाने की चाहत तुम मुझे हर रोज़ करते हो, परंतु एक सवाल तुम्हें बार बार परेशान करता है। क्या उसके माँ भी में तुम्हारे लिए वही ख्याल है जो तुम्हारे दिल में उसके लिए है? इन सवालों ने तुम्हें परेशान करके रखा था। आज मैं तुम्हें इन्हीं प्रश्नों के उत्तर देने तुम्हारे पास आया हूँ। यदि आप महादेव जी पर विश्वास करते हो तो इस वीडियो को लाइक करो। मेरे बच्चे, वह भी तुमसे उतना ही प्रेम करता है जितना तुम उससे करते हो। वो जब भी तुम्हारे बड़े में सोचता है, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगता है। वह भी जल्द से जल्द तुम्हें अपनी दिल की बात बताना चाहता है और वह तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता है। और अब वह तुम्हें एक अच्छा जीवन देने के लिए हर रोज़ मेहनत कर रहा है। वह चाहता है कि तुम्हें अपनी दिल की बात खाने से पहले वो किसी काबिल बन जाए। वो यह बात जानता है कि जीवन चलने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती है और तुम्हें वो एक अच्छा जीवन दे सके, उसके लिए उसने मेहनत करना आरंभ कर दिया है। वो तुमसे अत्यंत प्रेम करता है। यदि तुम भी उससे अत्यंत प्रेम करते हो तो 111 टाइप करो। वो इस बात से भाले भांति परिचित है कि भविष्य में तुम्हें खुशी देने के लिए उसे आज भरपूर मेहनत करनी होगी और इसलिए उसने यह प्राण लिया, अपने जीवन में कुछ कर नहीं लेट। वह इस बात से डरता है कि कहानी वह तुम्हें एक अच्छा भविष्य देने में सफल हो गया तो वह तुमसे नज़र कैसे मिलाएगा। अगर उसके साथ कुछ भी अनिष्ट हुआ तो वह तुम्हें को देगा। इसलिए वह बहुत सोच समझकर अपने जीवन में कम उठा रहा है और कुछ अच्छा होने के बाद ही वो तुम्हें अपने दिल की बात बताया। वो तुम्हें कोना नहीं चाहता। अगर तुम भी उसे कोना नहीं चाहते तो मैं उसके साथ टाइप करें। अगर तुम भी उसकी सभी परेशानियां को ठीक करने में उसका साथ देना चाहते, महादेव आप दोनों के प्रेम को अपना आशीर्वाद अवश्य देंगे। महादेव से अपने प्रेम की जज अपने के लिए महादेव पर भरोसा रखें। महादेव आपको अपना सच्चा जीवन साथी आवश्यक प्रदान करेंगे। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। महादेव का मार्ग हमेशा प्रकाश से भरा होता है और यह मार्ग तुम्हारे जीवन को सही दिशा में ले जाएगा। अपने विश्वास को अडिग रखो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ और हमेशा रहूँगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन से अब सभी भ्रम और अज्ञानता को मैंने हटा दिया है। तुम्हारे सामने अब सब कुछ स्पष्ट है और जो भी तुम देख रहे हो वह सत्य का ही रूप है। तुम्हारी मेहनत और समर्पण का परिणाम तुम्हें अवश्य मिलेगा और मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे हर प्रयास में सफलता निश्चित है। जब तुम सच्चे दिल से कार्य करते हो तो लोग तुम्हारी ऊर्जा का स्वागत करते हैं और तुम्हारा सम्मान करते हैं। यह तुम्हारी सकारात्मकता और ईश्वर के प्रति आस्था का परिणाम है। अब तुम्हारे जीवन में इंद्रधनु रंगों की तरह नए अवसर आने वाले हैं और यह मेरी कृपा का ही स्वरूप है। जो भी तुम्हारा कठिन समय या संघर्ष था वह अब समाप्त होने को है और तुम्हारे सभी कर्मों का शुभ फल मिलने का समय आ गया है। तुम्हारे सभी पिछले अनुभव तुम्हारे अच्छे के लिए थे, जिन्होंने तुम्हें इस समय के लिए तैयार किया है। जब भी तुम्हारे जीवन में कठिनाइयाँ आईं, वह केवल तुम्हें और अधिक मजबूत बनाने के लिए थी। यह समय तुम्हारे जीवन का एक नया प्रारंभ है। मेरे आशीर्वाद से तुम्हारे सभी कार्य पूरे होंगे और तुम सफलता और आनंद का अनुभव करोगे। चिंता को त्याग दो और मेरे मार्गदर्शन में विश्वास रखो। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, हर कदम पर तुम्हें सही दिशा दिखाने के लिए।
मेरे प्यारे बच्चे, जीवन में कभी कभी ऐसा समय आता है जब हर ओर अंधेरा दिखाई देता है और ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बर्बाद हो रहा है। परंतु जान लो कि यह केवल तुम्हारी परीक्षा का समय है। इन कठिनाइयों में तुम्हें धैर्य और आस्था बनाए रखनी है। अपने प्रभु से प्रार्थना करो, उनसे शक्ति की याचना करो कि तुम्हें इस कठिन समय में सहारा दे और तुम्हारी आत्मा को मजबूती दे। जितनी सच्ची प्रार्थना तुम करोगे, उतना ही दिव्य ज्ञान और शक्ति तुम्हें प्राप्त होगी। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में अवरोध लाने का प्रयास कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि तुम आर्थिक रूप से दुर्बल हो जाओ, तुम्हें कमज़ोर बना दे ताकि तुम निराशा में डूब जाओ। परंतु अब तुम्हारी शिव शक्ति ने तुम्हारे चारों ओर एक दिव्य आवरण रच दिया है। तुम्हारी ऊर्जा संतुलित हो चुकी है और जो भी नकारात्मक शक्तियां तुम्हारे खिलाफ काम कर रही थीं, वे अब भयभीत हैं। अब वे जानते हैं कि उनके सभी बुरे कर्मों का परिणाम सामने आ रहा है। महादेव सदा तुम्हारे साथ है, तुम्हारे हर संघर्ष और हर कष्ट में। यह संदेश तुम्हारे भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसे हल्के में ना लो। तुम्हारे प्रभु महादेव हर दिन तुम्हें तुम्हारी समस्याओं से अवगत कराते हैं ताकि तुम सही मार्ग पर चल सको। यदि तुम इस संदेश को अधूरा छोड़ते हो तो यह तुम्हारी सबसे बड़ी भूल होगी। यह तुम्हारे जीवन का मार्गदर्शन करने के लिए है। आज इस संदेश को गहराई से आत्मसात करो और याद रखो कि महादेव का आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। अपनी आस्था बनाए रखो, धैर्य का संभाल लो और निडर होकर अपने जीवन की दिशा में आगे बढ़ो। मेरे प्यारे बच्चे, यह संसार चाहे जितना भी मोह माया से भरा हो, इसका आकर्षण तुम्हें कुछ समय के लिए भ्रमित कर सकता है। परंतु सच्चाई यह है कि केवल महादेव ही तुम्हारे सच्चे और निस्वार्थ साथी हैं। जिन लोगों को तुम अपना मानते हो, वे भी अपने स्वार्थ के लिए ही तुम्हारे पास हैं। केवल महादेव का प्रेम ही अनंत और स्थायी है। जब तुम महादेव के प्रति सच्चा प्रेम और श्रद्धा रखते हो तो उनका आशीर्वाद तुम्हारे साथ सदा बना रहता है। अब तुम्हारा तेज सूर्य के समान उन सभी को दिखाई दे रहा है जो कभी तुम्हारे स्तर तक नहीं पहुंच सकते। जो लोग तुम्हारे इस दिव्य ज्ञान और ऊर्जा को समझ नहीं सकते, वे घबराए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे भीतर की शिव शक्ति ने तुम्हें अद्वितीय बना दिया है। तुम्हारी यह यात्रा अब अपने महत्वपूर्ण मोड़ पर पहुंच चुकी है और तुम्हारे पूर्वजों से तुम्हें एक महान संदेश मिल रहा है। तुम्हारे भीतर महादेव की शक्ति और दिव्यता जागृत हो रही है और अब वह समय आ गया है जब यह ऊर्जा तुम्हारे जीवन को प्रकाशमान करेगी और दूसरों के जीवन में भी प्रकाश फैलाएगी। याद रखो, जो भी विपत्तियां और संकट तुम्हारे सामने आ रहे हैं, वे केवल तुम्हारी आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा है। यह मार्ग कठिन अवश्य है, परंतु तुम सही दिशा में आगे बढ़ रहे हो और कोई भी तुम्हें रोकने की शक्ति नहीं रखता। अपनी आस्था को सुदृढ़ रखो और इस दिव्य यात्रा में आगे बढ़ते रहो। अगर तुम मुझ पर विश्वास रखते हो तो बस अपनी श्रद्धा को गहराई से महसूस करो। आज तुम्हें तीर्थ यात्रा का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है और अनसुलझे सवालों के उत्तर मिलने का समय भी आ गया है। यह ब्रह्मांड तुम्हारे लिए कुछ अद्भुत प्रारंभ कर रहा है। जो अब तक तुम्हारे भीतर छिपा था, वह अब पूरी तरह से उजागर होने वाला है और तुम्हारा जीवन नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो भी शोर, उथल पुथल और बाहरी विक्षोभ चल रहा है, वह केवल इस बात का संकेत है कि तुमने उन नकारात्मक शक्ति को हिला दिया है जो तुम्हारे खिलाफ कार्य कर रही थी। जो लोग कभी तुम्हें विचलित करने के लिए ऊंची आवाज़ें निकाल रहे थे, वे अब भयभीत हो चुके हैं, क्योंकि वे जान चुके हैं कि उनकी हर योजना निष्फल हो चुकी है। उन्होंने हर प्रकार के टोने टोट के तंत्र मंत्र का सहारा लिया, परंतु तुम पर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ, क्योंकि तुम परमात्मा के दिव्य अंश हो और महादेव की कृपा सदा तुम्हारे साथ है। तुम्हें डरने या घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना अधिक तुम ईश्वर का ध्यान करोगे, उनके नाम का जाप करोगे, उतनी ही दिव्य शक्ति तुम्हारे भीतर प्रकट होती जाएगी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लाया हूँ जो